ओके, जस्ट इमेजिन वंस कि तुम एक दूसरी कंट्री ट्रैवल करने वाले हो एंड तुम बहुत एक्साइटेड हो उस चीज़ को लेके एंड तुमने अपनी, फॉर एग्जांपल तुम एक यूएसए ही जा रहे हो एंड तुमने अपनी फ़्लाइट बुक करी है कल की या फिर कभी की भी। एंड धीरे धीरे जब तुम जैसे जा रहे होते हो एंड तुम्हारी फ़्लाइट जब लैंड करती है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स वेरी नॉर्मल कि हाँ भाई तुम एक नई जगह आए हो, एक नई प्लेस है, एक नई डेस्टिनेशन है एंड यू आर गेटिंग यूज टू विद इट। बट ऑल अ सडन तुम्हें धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये वो जगह है ही नहीं जो तुमने बुक करी थी या फिर कुछ और। बट समझ लेना ये हो सकता है कि यू आर ट्रैवलिंग। For $60,000 and made them work off their debt by performing sex. Rebuild piece by piece what ISIS destroyed, but it's so difficult. ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के टाइम में हम इसे मॉडर्न स्लेवरी भी कह सकते हैं, जिसमें विक्टिम्स को दूसरी कंट्रीज़ या दूसरी स्टेट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर द यूज़ ऑफ कमर्शियल सेक्स, लेबर्स एंड ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम शायद अपने कभी सपने में भी ना सोच पाओ। एक सर्वे के दौरान ये सामने आया कि हर साल करीब 10 लाख लोग ट्रैफिक्ड हो जाते हैं, जिसमें से सीधा सीधा 20 से 50 हज़ार तो सीधा यूएसए में ही ट्रैफिक्ड होते हैं। कॉज एवरीवन नोज दैट यूएसए इज़ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग स्कीम। अभी जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो पॉपअप ज़रूर होगा कि जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं ट्रैफिकिंग में, कौन एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है माफियाज़ का। माफियाज़ ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं और उनका ही बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। एंड ये उन लोगों को बेसिकली टारगेट करते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी ब्रोक हैं। एंड दीज माफियाज़ रीच यू थ्रू द इंटरनेट। ये बहुत प्रिसाइसली अपने विक्टिम्स को इन कंट्री से, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड अफ्रीका, इन सब तीनों कंट्रीज़ में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल डिज़ास्टर्स। एंड इन सब कंट्रीज़ में वॉर्स भी हुई हैं एंड विच मेक्स वेरी ईजी फॉर देम टू ट्रैप दीज पीपल। एंड यू नेवर नो कि ये कोई भी लोग हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइक इट कैन बी अ मिडल मैन, लोकल पीपल। नादिया मुराद 1993 कोचो इराक में पैदा हुई लड़की, उसे भी आईएसआई ने किडनैप कर लिया था इन 2014 एंड दे एक्चुअली सोल्ड हर फॉर द सेक्स स्लेवरी। बट बहुत लकीली वो 3 महीने बाद उस जगह से वापस आई। जैसे मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, सो आई वाज बेसिकली गोइंग थ्रू माई रेडिट अकाउंट, सो जहाँ पे लोग बहुत सारे अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस रखते हैं एंड मैंने भी वहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा। और रेडिट पे वो लड़की अपनी और एक फ्रेंड की स्टोरी ये बताती है कि वो किसी जगह घूमने गए थे। ड्यू टू सम रीजंस उस लड़के ने ये नहीं बताया वो कहाँ घूमने गए, बट उसने ये ज़रूर बताया कि जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करे तो वहाँ पे तुम्हें पता ही होगा कि एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे टैक्सीज, बहुत सारे ऐसे रुके होते हैं जस्ट टू हेल्प द ट्रैवलर्स कि हाँ वो तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा सके जहाँ पे तुम मेन जाना चाहते हो। सो जब वो एयरपोर्ट पे उतरे एंड तो वहाँ पे एक टैक्सी थी और उस टैक्सी वाले ने उनके बहुत फोर्स किया उन दोनों लड़की को कि जस्ट टू गेट इनटू द टैक्सी। बट देयर वाज सम क्रीपी एलिमेंट। जब वो लड़कियां वहाँ पे वेट कर रही थी तो उनके साइड में 2 लड़कियां और खड़ी थी एंड दैट गाय वाज फोर्सिंग 4 ऑफ देम कि तुम 4 एक ही टैक्सी में आ जाओ। बट दीज थिंग्स वॉज वेरी वियर्ड एंड क्रीपी कि वो 4 लड़कियों को एक साथ ही एक टैक्सी में क्यों बिठाना चाहता है। सो दैट थिंग ट्रिगर्स द गर्ल। एंड तुम्हें लग रहा हो कि इस स्टोरी में क्या ही क्रीपी एलिमेंट था, बट या हेयर कम्स द स्टोरी। इस स्टोरी के नीचे एक कमेंट था एक ऑफिसर का जो एंटी ट्रैफिकिंग क्लब में काम करते हैं एंड उन्होंने ये चीज़ बोली कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट रूम्स हैं जहाँ पे ट्रैवलर्स को या फॉरेनर्स को लेके जाया जाता है, ये बोल के कि तुम्हारे लगेज की चेकिंग होगी एंड नोबडी नोज़ कि वो फॉरेनर्स वापस आए कि नहीं आए। बट ऐसे बहुत सारे सीक्रेट रूम्स हैं, सो मेक श्योर कि तुम कभी ऐसे सीक्रेट रूम में मत जाओ। एंड इस ऑफिसर ने इसी कमेंट में एक केस को डिफ़ाइन करते हुए ये बताया, जो कि उसने खुद ही ये हैंडल किया था, कि एक यूएसए की बहुत फेमस न्यूज़ रिपोर्टर थी, यूएसए से पेरिस जा रही थी, जो कि उसे टिकट्स इसकी बहुत एक्सपेंसिव मिलती थी, बट इस बार उसे टिकट्स भी बहुत चीप रेट पे मिल गई एंड जो वो खुद काफ़ी सरप्राइज थी एंड खुद काफ़ी शॉक थी कि उसे इतनी सस्ती टिकट्स कैसे मिल गई। बट उसे फ्रांस की जगह किसी और ही उसकी डेस्टिनेशन पे उतार दिया गया। जब वहाँ पे उसके साथ यही चीज़ होने लगी सीक्रेट रूम्स वाली, कि उसे अंदर लेके जाया जा रहा है फॉर लगेज चेकिंग, जो कि उसके पास कुछ था भी नहीं ऐसा। एंड जब उन लोगों को बहुत ऑल ऑफ सडन उन लोगों को ये पता चलता है कि ये लड़की एक यूएसए की बहुत बड़ी और फेमस न्यूज़ रिपोर्टर है, तो वो उसकी विलिंगली डेस्टिनेशन पे उसको फ्रांस की टिकट बुक करके उसे छोड़ देते हैं।
एंड बट उसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि जो तुम्हारे लगेजेस हैं वो तुम्हें 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। एंड जब वो फ्रांस पहुंची तो उसके लगेजेस को मिले ही नहीं 18 दिनों तक। एंड जब उसने ये चीज़ कंप्लेंट करी एयरपोर्ट पुलिस पे, तो उसे पता चला कि जो उसके लगेजेस हैं वो 18 डिफरेंट कंट्रीज़ में घूम कर आए हैं।